हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम डिस्कस करेंगे 26 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो इन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट, इज इंडिया अंडर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ डीलिंग विद द इन्वेजिव स्पेसीज। इन्वेजिव स्पेसीज किसको बोलते हैं? प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इन्वेजिव स्पेसीज जो होता है दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोथ प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट में आता है। सेकेंड इज अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड को न्यूट्रिशन देना और उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कराना, ये भी सोशल जस्टिस के लिहाजे से जीएस पेपर 2 न्यूट्रिशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। और साथ साथ हम कुछ मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनके ऊपर आपको मिलेगा। वट एवर न्यू वर्ड्स वोकेबलरी यू आर लर्निंग टुडे, है ना, यू कैन मेंशन ऑल दोज इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए। इज इंडिया अंडर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ डीलिंग विथ इन्वेजिव स्पीसीज। इन्वेजिव स्पीसीज किसको बोलते हैं? इन्वेजन मतलब कि कहीं और का स्पीसीज आके कहीं और पे रह जाना, इन्वेड कर देना, है ना, घुस जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेजिव स्पीसीज। तो इन्वेजन पहले होता था, पहले अंग्रेजों ने इन्वेजन किया और वगैरह वगैरह। ठीक है, अलग शत्रु जो होते थे वो किसी कंट्री में इन्वेड करते थे। आजकल इन्वेजन किसके रूप में हो रहा है? इन्वेजन जो हो रहा है स्पेसीज के फॉर्म में हो रहा है। स्पेसीज में दोनों फॉर्म आ जाएंगे। स्पेसीज में आ जाएगा एनिमल्स और स्पेसीज में आ जाएगा ट्रीज। एनिमल्स और ट्रीज, ट्रीज मतलब फ्लोरा एंड फौना, दोनों फॉर्म जो है फ्लोरा एंड फौना, बोथ कहाँ पे आ जाएंगे? बोथ स्पेसीज आ जाएंगे इन्वेजन में। ठीक है, अब ये किसी जगह जाते हैं और उस एरिया में पूरा फैलने लग जाते हैं। वहाँ का जो नेटिव स्पीसीज होता है उसको पूरी तरह से बढ़ने का चांस ही खत्म कर देते हैं। ग्रो करते जाते हैं, करते करते हैं, और बाकी आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको आउट ग्रो कर देते हैं। बहुत सारे आपने घास देखा होगा ऐसा जो कि इन्वेसिव स्पीसीज के घास हैं। ठीक है, तो इन्वेजिव स्पीसीज को हम डील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं क्या, उसके ऊपर ये पूरा टॉपिक है। इन अ न्यू असेसमेंट, नॉन नेटिव प्लांट, नॉन नेटिव मतलब जो उस जगह के नहीं है, कहीं और के हैं, have emerged as the most economically impactful invasive species worldwide as well as the costliest group vis-a-vis the cost of management। उनका मैनेजमेंट क्या है? बहुत कॉस्टली हो जा रहा है। इन्वेजिव स्पीसीज मतलब नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म, जो वहाँ के ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म नहीं है, कहीं और के प्लांट हैं, कहीं और के एनिमल्स हैं, कहीं और के माइक्रोब्स भी हैं या फंजाई भी हैं, वेयर इंट्रोड्यूस इन अ न्यू इकोसिस्टम कॉजेज इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और ह्यूमन हेल्थ डैमेज। इन इंडिया IAS, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, ये IAS है। IAS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं है। IAS आर डिफाइंड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको 2022 में अमेंड किया गया था, एज अ नॉन नेटिव स्पीसीज पोजिंग अ थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट, जो थ्रेट पैदा कर रहा है वाइल्ड लाइफ के लिए, हैबिटेट के लिए। की कैरेक्टरिस्टिक, दे एडवर्सली अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी बाई कॉजिंग द डिक्लाइन और एलिमिनेशन ऑफ नेटिव स्पीसीज का डिक्लाइन हो जाता है, एलिमिनेशन भी हो जाता है। लोकल इकोसिस्टम पूरा डिसरप्ट हो जाता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, और बाकी एनिमल्स के लिए, फ्लोरा एंड फौना के लिए लॉस ऑफ हैबिटेट हो जाता है। इन्वेजिव स्पीसीज निगेटिवली अफेक्ट लाइवलीहुड अफेक्ट होता है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, वेयर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज आर एसेंशियल सोर्स ऑफ इनकम। जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट इनकम का सोर्स है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, वहाँ पे इनकम ही कम हो जाता है ना। ऐसे कुछ प्लांट है जिसको हम लोग देखते हैं, लेंटाना कामरा जो एक प्लांट है, फॉर्म्स डेंस थिकेट्स, सप्रेसेस नेटिव फ्लोरा, हाईली फ्लेमेबल इन ड्राई स्टेट, बहुत जलता है, फॉरेस्ट फायर रिस्क का कॉज जो है बढ़ाता है। लेंटेना कैमरा प्रोस्पिरिस जूलीफोरा, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी आ चुका है कि प्रोस्पिरिस जूलीफोरा क्या है? फ्लोरा। तो फ्लोरा मतलब प्लांट है, एग्रेसिव स्प्रेडर इन ड्राई रीजन, डिसप्लेसेस नेटिव स्पीसीज, रिड्यूसेस फॉडर अवेलेबिलिटी। इकॉर्निया क्रेसिपस वाटर हेसिंथ है, एक्वेटिक प्लांट है, क्लॉक्स लेक रिवर में पूरा ग्रो हो जाएगा, ऑक्सीजन डिप्लीट कर देगा। पेमेकिया कैनेनकलक्ता डैमेजेस पैडी क्रॉप। तिलापिया सेप्स, ये फिश है, आउट कम्पीट्स नेटिव फिश, ऑल्टर एक्वेटिक फूड चेन। तो ये सब जो है इनके नाम आपको याद होने चाहिए, है ना। लेंटाना कैमेरा, प्रोस्पिस जूलीफोरा, ये सब नाम आपको याद होने चाहिए। याद मतलब अगर आप कहीं भी आप देखो तो आपको पता चल जाए। ठीक है, ये है लेंटाना कैमेरा, ये है प्रोस्पिस जूली फ्लोरा, ये है एप्पल स्नेल, ये भी है इन्वेजिव स्पीसीज।
ये है वाटर हेसिंथ। ये वाटर में आप देखोगे, पूरे वाटर में ऐसा जो हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, वाटर हेसिंथ। और भी चीजें हैं, और भी आप देखोगे एनिमल्स वगैरह। टोटल एस्टिमेटेड ग्लोबल कॉस्ट, कॉस्ट अगर हम बायोलॉजिकल इन्वेजन का बोले तो 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, बहुत ज्यादा है। The study used for InvaCost database, a public peer review repository of the economic impact of invasive species cross country। उसने ये कॉस्ट बताया। कॉस्ट में किसका कॉस्ट है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर को वो डैमेज जो दे रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को जो डैमेज दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ को जो डैमेज दे रहे हैं वो है। मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर कंट्रोल, इराडिकेशन एंड कंटेनमेंट। मैनेजमेंट कॉस्ट है कंट्रोल का, इराडिकेशन का, कंटेनमेंट का। जायंट अफ्रीकन स्लेव, तिलापिया, गैम्बूसा, पोकिला रेटिकुलाटा, है ना, ये सब जो है एनिमल्स हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रेकडाउन बाय कैटेगरी। प्लांट्स, प्लांट्स जो है नॉन नेटिव प्लांट्स, आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट, स्पाइडर्स, मैमल्स, ठीक है। दीज फिगर्स मेक नॉन नेटिव प्लांट द मोस्ट इकोनॉमिकली डैमेजिंग ग्रुप अमॉन्ग इन्वेजिव स्पीसीज। नॉन नेटिव प्लांट जो होते हैं मोस्ट इकोनॉमिकली डैमेजिंग ग्रुप होते हैं नॉन नेटिव स्पीसीज में। India specific finding and concern, severe underestimating of cost. The study found that India has the highest cost discrepancy for invasive species management among all surveyed country। सबसे ज्यादा कॉस्ट डिस्क्रिपेंसी इन्वेजिव स्पीसीज का किसके लिए है, इंडिया के लिए है। 1.16 बिलियन % गैप बिटवीन रिपोर्टेड एंड मॉडल्ड मैनेजमेंट कॉस्ट। मतलब जितना रिपोर्टेड कॉस्ट है और जितना कॉस्ट होना चाहिए उसमें गैप भी है, 1.16 बिलियन का गैप है। दिस सजेस्ट अ मैसिव अंडर रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। जितना एक्सपेंडिचर चाहिए उसका मैसिव अंडर रिपोर्टिंग है। रीजन फॉर अंडर एस्टिमेशन इन इंडिया, लैक ऑफ सेंट्रलाइज नेशनल डेटाबेस। नेशनल डेटाबेस की जो है वो काफी हद तक क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऑन इन्वेजिव स्पीसीज एंड रिलेटेड कॉस्ट, वीक इंटर एजेंसी, एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। फॉरेस्ट की एजेंसी हो, इन्वायरमेंट की एजेंसी हो, एग्रीकल्चर की एजेंसी हो, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। एब्सेंस ऑफ डेडिकेटेड फंडिंग फॉर बायोलॉजिकल इन्वेजन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। बायोलॉजिकल इन्वेजन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, कंट्रोल के लिए फंडिंग का एब्सेंस है। बायस का रिपोर्टिंग है, इंक्लूडिंग नेग्लेक्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा भी है। कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग इन्वेजिव स्पीसीज स्प्रेड, तो स्प्रेड किस वजह से हो रहा है, ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेवल। ट्रेड, ट्रेड अगर शिप्स जो होती हैं वो शिप्स जाती रहती हैं कहीं और से कहीं और, वो शिप्स के थ्रू क्या होता है, इन्वेजिव स्पीसीज ट्रेड के थ्रू बहुत सारा जो होता है इन्वेजिव स्पीसीज जो है वो फ्लो करती हैं। बैलेस्ट वाटर, है ना, बैलेस्ट वाटर क्या है, बैलेस्ट वाटर मतलब शिप्स का डिस्चार्ज। शिप्स जो होती हैं बैलेस्ट में वाटर भर के रखती हैं, जो भी वो जारी होती हैं, और उनका जब पानी डिस्चार्ज किया जाता है उसके थ्रू इन्वेजिव स्पीसीज आती हैं। इंटेंशनल इंट्रोडक्शन, भाई बात एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, इसके लिए इंटेंशनल भी एग्रीकल्चर किया जाता है। क्लाइमेट चेंज, ऑल्टर हैबिटाट, मेकिंग देम मोर फेवरेबल टू नॉन नेटिव। लैक ऑफ अर्ली वार्निंग, डिलेड डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग, अलाउ स्पीसीज टू एस्टैब्लिश एंड स्प्रेड। डिलेड अगर होगा तो फिर स्प्रेड हो जाएंगे वो। इम्पैक्ट ऑन नेटिव फ्लोरा एंड फौना, इन्वेजिव स्पीसीज डिस्टर्ब फूड चेन, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। सिंस द 17th century, invasive alien species, IS has contributed to nearly 40% of all known animal extinction। एनिमल को एक्सटिंक्शन करने के लिए आईएस बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। केस स्टडी इन केवला देव नेशनल पार्क, राजस्थान, अफ्रीकन कैट फिश इज ऑल्टरिंग द पार्क इकोलॉजिकल डायनामिक्स बाय पोजिंग थ्रेट टू लोकल फिशर्स। अफ्रीकन कैट फिश की वजह से लोकल फिश जो है वहां पे काफी ज्यादा कम हो गए। एम्पलीफाइड डैमेज, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, हैबिटाट लॉस, इनके वजह से डैमेज जो है और ज्यादा हो रहा है। लोकल जो भी एनिमल्स हैं, लोकल जो भी फ्लोरा एंड फौना है। बायोलॉजिकल इन्वेजन ऑल्सो पुट ह्यूमन हेल्थ, फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड एट रिस्क, एज हिलाइटेड इन द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है ना, जो हाईलाइट करता है, ठीक है, तो उसमें बायोलॉजिकल इन्वेजन जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन तो हम बिलियंस में पढ़ ही रहे हैं। केस एग्जाम्पल, द कॉटन मीलीबग, एन इन्वेजिव स्पीसीज इन इंडिया, हैज कॉज्ड सिग्निफिकेंट ईल्ड लॉसेज इन कॉटन क्रॉप इन डेक्कन रीजन। उससे ईल्ड का लॉस बहुत ज्यादा हुआ है, किसमें, कॉटन क्रॉप में, और खासकर डेक्कन रीजन में। एसडीजी इन्वेजिव स्पीसीज आर नॉट जस्ट बायोलॉजिकल थ्रेट, दे आर नेशनल डिप्लॉयमेंट चैलेंज, अंडरमाइनिंग बायोडाइवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये बोलता है इन्वेजिव स्पीसीज सिर्फ बायोलॉजिकल थ्रेट नहीं है, नेशनल डेवलपमेंट का भी थ्रेट है, बायोडाइवर्सिटी का भी थ्रेट है, फूड सिक्योरिटी का भी थ्रेट है,
है ना, लाइफ बिलो वाटर या लाइफ ऑन लैंड जो आप देखोगे, ठीक है, उसमें आप इन्वेजिबल स्पीसीज के बारे में जिक्र पा सकते हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो आपको पता ही है, फर्स्ट इज नो पॉवर्टी, सेकंड इज जीरो हंगर, ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम लोग सारा पढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा है आपके एसडीजीज। करंट इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क, बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट, बैलेस्ट वाटर है ना, ये है बैलेस्ट वाटर डिस्चार्ज, लीगली बाइंडिंग एग्रीटाइम अग्रीमेंट अंडर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेस्ट वाटर को कैसे डिस्चार्ज करना है, लीगली बाइंडिंग है। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ हार्मफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थ्रू शिप्स, बैलेस्ट वाटर एंड सेडिमेंट, कैसे वो हार्मफुल एग्रीकल्चर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड होने से बचाएगा। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंडिया इज द सिग्नेटरी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना है, इन्वेजिव स्पीसीज को प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, इरेडिकेट करना है, सब कुछ करना है। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक तरह से अर्थ समिट का पार्ट है, अर्थ समिट। इट केम इनटू फोर्स सिंस 29 दिसंबर विद सेक्रेटेरिएट इन मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में इसका सेक्रेटेरिएट है। इट इज रेटिफाइड बाई 196 कंट्रीज एक्सक्लूडिंग द यूएस, यूएस को छोड़कर 196 कंट्रीज को रेटिफाई की हुई है। की ऑब्जेक्टिव्स, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन इसका ऑब्जेक्टिव है। सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट, बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट का सस्टेनेबल यूज इसका ऑब्जेक्टिव है। फेयर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक रिसोर्स, जेनेटिक रिसोर्स का क्या होना चाहिए, फेयर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग होना चाहिए। इट इज गवर्न बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग बाइएनियली, बाइनियली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग होता है उसके द्वारा ये गवर्न होती है। नागोया प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन 2010, इन फोर्स इन 2014 टू सप्लीमेंट सीबीडी। ये सीबीडी जो है, सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके अंदर हर साल मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं उसी में नागोया प्रोटोकॉल भी आया था। इट इंश्योर्स फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, नागोया प्रोटोकॉल किसके बारे में बात करता है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट फ्रॉम द यूजेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज बाय रिक्वायरिंग प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स होना चाहिए बिटवीन द प्रोवाइडर एंड यूजर ऑफ जेनेटिक रिसोर्स। लीगल नेटवर्क फ्रेमवर्क क्या है इंडिया में, नेशनल एक्शन प्लान ऑन इन्वेजिव एलियन स्पीसीज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, NAPINVS focuses on preventing new introduction, early detection, control and management of established IAS. Plant quarantine order 2003 ये क्या बोलता है, under the Department of Agriculture and Cooperation it regulates the important imports of plant and plant material to prevent the introduction of IAS. IAS का जो इम्पोर्ट है उसको रोकने के लिए क्या है, ये प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर आया था। नाउ टॉक अबाउट स्ट्रेटजी एंड डिस्क्रिप्शन, स्ट्रेटजी क्या है, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का स्ट्रेटजी होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, ट्रेड रेगुलेशन, बॉर्डर इंस्पेक्शन टू ब्लॉक इंट्रोडक्शन ऑफ IAS, इराडिकेशन, कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्पीसीज इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेजन, ऑफन फीजिबल ओनली इफ डिटेक्टेड अर्ली, कंप्लीट रिमूवल, इसको इराडिकेशन बोलते हैं। कंट्रोल, पॉपुलेशन डेंसिटी को कंट्रोल करना, कटिंग करके, है ना, बायोलॉजिकल प्रेडेटर या पैथोजन डाल के, केमिकल डाल के भी कंट्रोल किया जा सकता है। रीस्टोर, नेटिव स्पीसीज को रीस्टोर किया जाना, नेटिव स्पीसीज को, है ना, हैबिटेट पोस्ट रिमूवल ऑफ इन्वेजिव, इन्वेजिव हटाने के बाद। रिकमेंडेशन फॉर इंडिया, इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, क्रिएट अ नेशनल अथॉरिटी ऑन इन्वेजिव स्पीसीज मैनेजमेंट, इनकॉर्पोरेट IAS रिस्क असेसमेंट इन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में IAS का रिस्क होना चाहिए। फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट एक्शन प्लान को अपडेट किया जाना चाहिए जिसमें IAS कंपोनेंट को इंक्लूड किया जाए। अपडेट फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट एक्शन प्लान्स। डेटा एंड सर्विलेंस सिस्टम, डेवलप ए सेंट्रलाइज रियल टाइम डेटाबेस, डेटाबेस जिसमें IAS कितना स्प्रेड हो रहा है, इंपैक्ट कर रहा है, वो पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज को इन्वॉल्व करना, लोकल बॉडीज, सिटीजन, साइंटिस्ट, इन सबको भी इन्वेजिव स्पीसीज के मैपिंग में, मतलब कहाँ कहाँ फैल रहे हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए। Recommendation for India funding and research support. Allocate dedicated budget lines in union and state environment and forest budget of IAS. Encourage multidisciplinary research on ecological impact, biocontrol technique and socio-economic cost. Multidisciplinary research होना चाहिए ecological impact का, biocontrol technique का और socio-economic cost का। Capacity building and awareness. Train forest officer, agricultural extension worker, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑन IAS मैनेजमेंट, IAS मैनेजमेंट पे ये सारा काम करना होगा। अवेयरनेस कैंपेन, फार्मर को टारगेट करके, फिश
फिशर फोक को टारगेट करके, लोकल कम्युनिटी को टारगेट करके चलाना पड़ेगा। व्हाट इज द कंक्लूजन? इंडिया इज फेसिंग अ सीरियस इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क ड्यू टू द रैपिड स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, yet the risk remains largely underappreciated in policy and budgetary framework. Despite international obligation under convention like CVD and the Ballast Water Convention, India lacks a comprehensive national response plan, centralized cost tracking system और strategic investment in IS control हम इंडिया लैक करता है. Recent study underscores that true costs are not just ecological but deeply economic, and the longer India delays recognition and action, the higher these hidden costs will rise. ठीक है. टॉपिक नंबर 2, अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन. The article discusses the vital link between early childhood nutrition and cognitive development, emphasizing the critical importance of the first 1,000 days in shaping a child's brain, learning capacity and long-term potential. Long-term potential के लिए, learning capacity के लिए, childhood brain को shape करने में जो first 1,000 days होता है ना, first 3 years जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा important होता है बच्चे के, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद. अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे का ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड जो कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है उसमें. ह्यूमन डेवलपमेंट इज डीपली शेप्ड बाय इट्स अर्लीस्ट स्टेज, मच लाइक द अर्जेंसी ऑफ लिविंग होम एट द राइट टाइम टू कैच अ फ्लाइट. द फर्स्ट 1,000 days of a child life constitute a critical window of opportunity. First 1,000 days of a child life form conception of 2 years of age from a critical development window. This period is non-reversible and foundational. इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो आप. If 1,000 days are lost, it is lost, है ना. इसमें ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव एबिलिटी, बच्चे का समझना, है ना, समझने की एबिलिटी का डेवलपमेंट होता है, फिजिकल ग्रोथ, इम्यूनिटी एंड लाइफ लॉन्ग हेल्थ आउटकम्स इसमें ग्रो होता है. प्रेगनेंसी इसमें 270 days इंक्लूडेड है, प्लस 365 days जो फर्स्ट ईयर बच्चे का होगा, प्लस सेकेंड ईयर 365 days, ये इंक्लूड करेंगे तो आपका फर्स्ट 1,000 days बनता है. तो फर्स्ट 1,000 days इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग द प्रेगनेंसी. अभी देखो ये ICMR बता रहा है ना, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ICMR इस चीज को बता रहा है कि फर्स्ट 1,000 days इंक्लूडिंग द प्रेगनेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करंट पोजीशन, इंडिया हैज रिड्यूस्ड माल न्यूट्रिशन सिंस द 1990s बट प्रोग्रेस इज टू स्लो. एट द करंट पेस स्टंटिंग विल फॉल टू 10% ओनली. अभी जो प्रोग्रेस चल रहा है, स्टंटिंग 2075 तक भी सिर्फ 10% कम होगा. व्हाट इज स्टंटिंग? स्टंटिंग मतलब हाइट का कम रह जाना, बच्चों का हाइट कम रह जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टंटिंग. स्टंटिंग मतलब लो हाइट फॉर एज के हिसाब से हाइट कम रह जाना. अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बारे में बात करते हैं, स्टंटिंग हमारा 38% से घट के 36 आया है. वेस्टिंग, लो वेट फॉर हाइट, लो वेट कम होना वो 2%, वो भी कम हुआ है. अंडर वेट बच्चों का होना वो भी यहाँ पे लो वेट फॉर एज, एक लो वेट फॉर एज होता है जिसको अंडर वेट बोलोगे, और वेस्टेड मतलब लो वेट फॉर हाइट के हिसाब से कम वेट. तो ये सब चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी कम हुई है बट बहुत स्लो कम हो रही है. हमारे पास इनिशिएटिव है पोषण भी, पढ़ाई भी एंड नव चेतना, रिफ्लेक्ट अ फ्रेश फोकस ऑन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड गैप्स रिमेन्स इन कवरेज, क्वालिटी, अर्बन रीच, मेकिंग द इशू अर्जेंट. माल न्यूट्रिशन क्या है? माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू डेफिशिएंसी, एक्सेस और इम्बैलेंस इन अ पर्सन्स इंटेक ऑफ एनर्जी एंड और न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन में क्या होता है? अंडर न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन में क्या होता है? स्टंटिंग. माल न्यूट्रिशन में क्या होता है? वेस्टिंग. माल न्यूट्रिशन में क्या होता है? अंडरवेट. माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, आयरन, आयोडीन, विटामिन ए, जिंक. ओवर न्यूट्रिशन क्या है? ओवरवेट एंड ओबेसिटी. ओवरवेट, डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन. स्टंटिंग कितना घट के हुआ? 36, वेस्टिंग 19, अंडरवेट 32. स्टंटिंग, अंडरवेट और वेस्टिंग का आपको मैंने मतलब बता दिया. साइंटिफिक बेसिस फॉर द न्यूट्रिशन कॉग्निटिव लिंक क्या है? ब्रेन डेवलपमेंट माइलस्टोन. बाई एज 2 द ब्रेन रीचेज 80% ऑफ एडल्ट वेट. ब्रेन का जो वेट होना चाहिए एक एडल्ट में, उसका 80% 2 साल की एज तक हो जाता है. स्नैप्टोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्सिस, दैट इज न्यूरल सिग्नल इज एट पीक इन द अर्ली ईयर. फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल सिग्नल जो है कि बच्चे को कैसे रिएक्ट करना है किस चीज में, वो अर्ली ईयर में पीक पे रहता है. फ्रंटल लोब, फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है, जो कि रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इमोशनल कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, खासकर पहले 2 इयर्स में. न्यूरोप्लास्टिसिटी,
ब्रेन एबिलिटी टू अडाप्ट एंड लर्न इज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग द फेज। माल न्यूट्रिशन का क्या इम्पैक्ट है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आयरन, आयोडीन, प्रोटीन ड्यूरिंग अर्ली लाइफ कैन कॉज कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर आयरन का हो बच्चे में, आयोडीन का हो, प्रोटीन और एनर्जी का हो, तो उससे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाएगा, लैंग्वेज एंड मेमोरी पुअर होने लगेगा, स्लोअर प्रोसेसिंग स्पीड हो जाएगा, अटेंशन डेफिसिट हो जाएगा। अ कोहर्ट स्टडी, एक स्टडी वेल्लोर में तमिलनाडु में किया गया और पाया गया कि चाइल्डहुड में आयरन डेफिशिएंसी नेगेटिवली अफेक्टेड वर्बल आईक्यू, प्रोसेसिंग स्पीड एट एज 5, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट बिफोर एज 2। Early childhood significance in changing economy. The urgency of investing in early childhood is magnified by the changing nature of work, and automation and mechanization reduces opportunity for unskilled labor. Unskilled labor के लिए automation and mechanization जो है opportunities कम कर देते हैं। Society must cultivate citizens who are adaptable, creative and cognitively resilient. This is not possible without a strong foundation in the first years of life. In this sense, इन्वेस्टमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड इज नॉट चैरिटी बट फोरसाइट। इन्वेस्टमेंट जो है अर्ली चाइल्डहुड में वो चैरिटी नहीं है बट फोरसाइट है। इट इज ए स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर अ नेशन फॉर द फ्यूचर वेयर ह्यूमन पोटेंशियल विल मैटर मोर देन द मैनुअल लेबर। जहाँ ह्यूमन पोटेंशियल ज्यादा मैटर कर रहा है, मैनुअल लेबर कम मैटर कर रहा है। इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन ओनली बी हार्नेस इफ today's children are nourished and stimulated in the first 1000 days। गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम चलाया? गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ध्यान से सुनना, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें 0 से 6 ईयर तक के बच्चे होते हैं और लैक्टेटिंग मदर्स, जो दूध पिलाने वाली मदर हैं, प्रेग्नेंट मदर हैं, वो भी होती हैं। तो ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, जो लॉन्च बहुत पहले किया गया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम है, जिसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना मदर को, बच्चों को, प्री स्कूल एजुकेशन, आंगनबाड़ी भी इसमें आता है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विस, सब इसके अंदर आता है। गवर्नमेंट प्रोग्राम और क्या है? पोषण भी पढ़ाई भी, ये नया एक तरह से लॉन्च हुआ है, ICDS 2.0 बोल सकते हो, 2023 में। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन को अर्ली लर्निंग आउटकम के साथ लिंक किया जा रहा है। नव चेतना, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन, 0 से 3 इयर्स के बच्चों के लिए सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, फोकस ऑन लर्निंग थ्रू प्ले, प्ले के थ्रू लर्निंग, फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू नहीं। मोदी गवर्नमेंट लॉन्च पोषण भी पढ़ाई भी फॉर 3 to 6 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। 3 to 6 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन के लिए पोषण भी पढ़ाई भी मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। आंगनबाड़ी सेंटर्स विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन अलॉन्ग विथ एजुकेशन। 600 करोड़ एलोकेटेड फॉर ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स के ट्रेनिंग के लिए 600 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। परसिस्टेंस चैलेंज इन इंश्योरिंग होलिस्टिक चाइल्ड केयर, क्या क्या हो रहा है? स्टंटिंग अभी भी परसिस्ट कर रहा है, करंट रेट से 10% ये स्टंटिंग कम हो पाएगा, वो भी 2075 तक। सैचुरेशन गैप है, ICDS येट टू अचीव फुल कवरेज, फुल कवरेज ICDS का नहीं हुआ अभी तक, है ना। सर्विसेज वीक इन सिटीज, सिटीज में डिमांड ज्यादा है फिर भी सर्विसेज नहीं है, गांव में किया गया है। वर्कफोर्स एम्पावरमेंट, 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स रिमेन ओवरबर्डन एंड अंडर ट्रेन। आंगनवाड़ी वर्कर बस हैं, उनको ट्रेनिंग भी प्रॉपर नहीं है और बर्डन भी ज्यादा है। वुमेन इन वर्कफोर्स, लिमिटेड क्रैश फैसिलिटी, क्रैश मतलब जहाँ पे अगर मान लो कोई वर्क वुमेन काम कर रही है किसी ऑफिस में, तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहीं खेल सकें, उनके लिए खेलने का एक प्रोग्राम हो, वहाँ पे एक स्पेशल अटेंशन के लिए 1-2 पर्सन हो, उसको क्रैश फैसिलिटी बोलते हैं। कंस्ट्रेन फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन, नीड पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी पार्टनरशिप। What is the conclusion? The first 1000 days for are non-negotiable for lifetime outcomes. India must transition from nutrition-centric to child-centric models that equally prioritize early learning, brain development, and caregiving qualities. Investing in early childhood is not merely a welfare concern; it is a nation-building strategy. Nation-building strategy है. What is lost in those early years can never be fully recovered, and thus the cost of inaction, जो cost of inaction है, वो क्या है? Generational है. Now the model answer discuss the limitation of current green energy technology in the context of achieving global climate goal. How can next generation innovative contribution to more sustainable energy future? Energy future के ऊपर है, जिसमें CO2 के ऊपर है ना, करंट ग्रीन टेक्नोलॉजी का लिमिटेशन, ये सारा कुछ अच्छे से मेंशन है। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में इसका लिमिटेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए इनोवेशन क्या क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, रिन्यूएबल फ्यूल फॉर नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन, ये सारा कुछ यहाँ पे कंक्लूजन के साथ लिख सकते हो।
आज के जो दोनों टॉपिक हैं, एक इन्वेजिव एलियन स्पेसीज आईएस के ऊपर और दूसरा चाइल्डहुड न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स के ऊपर, ये दोनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको आप जरूर लिखिएगा। ये जो सेकंड क्वेश्चन है न्यूट्रिशन के ऊपर, ऐसा एक क्वेश्चन आने के चांसेस मोर देन 50% होंगे जो भी नेक्स्ट मेंस का एग्जामिनेशन आ रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो दिस इज ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग, जय हिंद।